जय हिंद, नमस्कार साथियों। देखिए, मेरा नाम कपिल है और आप सभी का स्वागत है इस नए सेशन में। आज का जो हमारा ये सेशन होने वाला है, इसमें हम बात करेंगे कि जो ईरान और जो इजराइल है, इनके बीच जो सीज फायर है, इसका एग्रीमेंट हो चुका है। जिसमें आपको बता दें कि जब से अमेरिका और जो इजराइल है, इसने मिलकर के जो ईरान का पूरा जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उस पर अटैक किया था, उसके बाद से जो ईरान है उसने अमेरिका का जो एयरबेस है, इसके अलावा जो इजराइल का तेल अवीव, इसका कई सारे जो इजराइल के शहर हैं उन पर बहुत ही भारी मात्रा में मिसाइल की स्ट्राइक करना शुरू किया था। और इसी के डर से अमेरिका को डर था कि हमारे जो कई सारे इस रीजन में जो एयरबेस है वहाँ पर लगभग 40,000 जो सैनिक हैं वो तैनात हैं, और ये सभी जो सैनिक हैं वो इजरायली मिसाइल के रेंज में आते हैं। इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो सीज फायर है इसका अनाउंसमेंट की थी, और डोनाल्ड ट्रंप की अनाउंसमेंट के कुछ ही घंटों के बाद जो ईरान और जो इजराइल है, दोनों ही देशों ने जो सीज फायर है उसको स्वीकार कर लिया है। जिसको लेकर के आपको बता दें कि ईरान है उसने सीज फायर जरूर स्वीकार कर लिया है, लेकिन जो ईरान है उसने सबसे बड़ी चाल इजराइल और अमेरिका के साथ खेल दी है। इसमें जो ईरान है उसने लगभग 10 परमाणु बम बनाने जितना जो मटेरियल है उसको सीक्रेट जगह पर स्थानांतरित कर दिया है। इसमें टेक्नोलॉजी से लेकर यूरेनियम भी शामिल है। तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप जो द हिंदू है इसका आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि ईरान एंड इजराइल एक्सेप्टेड सीज फायर प्लान, जो कि यूएस के राष्ट्रपति, जो 47वें राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा प्रपोज किया गया था, उसको दोनों ही देशों ने स्वीकार कर लिया है। क्योंकि आपको बता दें कि दोनों ही देशों के बीच लगभग 12 दिन से युद्ध चल रहा था, जिस युद्ध में जो अमेरिका है वो इजराइल की ढाल बनकर के युद्ध में कूदा था। इसीलिए जो ईरान है वो थोड़ा ढीला पड़ गया था। लेकिन वहीं आपको इस सीज फायर के बारे में बता दें कि ये जो सीज फायर है उसको जो इजराइल है उसने डायरेक्ट स्वीकार कर लिया था डोनाल्ड ट्रंप के प्रपोजल को। वहीं ईरान की तरफ से ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं उन्होंने कहा था कि अगर इजराइल हमला बंद करता है तो मेरा भी कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं हमेशा के लिए जो जवाबी हमला है वो जारी रखें। मैं नहीं चाहता हूं कि ये पूरे क्षेत्र में अशांति फैले। वहीं जो ये पूरी स्टेटमेंट देने के बाद जो अब्बास अरागची हैं, जो कि ईरान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जो आर्म फोर्सेस हैं उनको थैंक्स करना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो फोर्सेस हैं वो लास्ट मिनट तक लड़ती रहीं, और वो अपनी जो खून का एक भी जो बूंद है उसको, अपनी भूमि है उसको समर्पित करने के लिए तैयार हैं। वहीं इसी के बाद जो अब्बास अरागची हैं उन्होंने भी कहा कि हम दोनों ही देशों के बीच जो सीज फायर है वो हो चुका है। वहीं जो ईरान और इजराइल के मध्य ये पूरा सीज फायर हुआ है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ईरान का जो ये पूरी न्यूक्लियर साइट थी वहाँ से लगभग 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो गायब हो चुका है। इसमें हमला करने के बाद भी अमेरिका और इजराइल हैं उनको लगभग ईरान के जो 10 परमाणु बम हैं उनका डर बहुत ही ज़्यादा सता रहा है। जिसको लेकर के आप बता दें कि जो ईरान है उसके पास बहुत ही भारी मात्रा में जो यूरेनियम था वो मौजूद था, और इस यूरेनियम की जो शुद्धता थी वो लगभग 70% थी। लेकिन जो यूरेनियम है उसकी शुद्धता लगभग 90% होनी चाहिए, तभी जो यूरेनियम है उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। और जो ईरान है वो इस यूरेनियम को शुद्ध करने के लिए लगातार काम कर रहा था, और ईरान के पास कहा जाता है कि इसको शुद्ध करने की टेक्नोलॉजी भी ईरान ने हासिल कर ली थी। लेकिन ऐसे ही एन वक्त पर जो अमेरिका और जो इजराइल है उन्होंने इसके ऊपर हमला कर दिया। जो उसको लेकर के आप यहाँ पर आगे देख सकते हैं, जिसमें जो जो अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस हैं उन्होंने एबीसी न्यूज को इंटरव्यू देते हुए बताया था कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए गए हैं, जिसके बाद से लगभग 400 किलोग्राम जो यूरेनियम का भंडार है वो नहीं मिल रहा है। अमेरिका को भी पता नहीं है कि 10 परमाणु बम बनाने जितना जो यूरेनियम है वो कहाँ गया है। लेकिन इसको लेकर के आप बता दें कि जो जेडी वेंस है उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो गायब हुआ यूरेनियम है उसकी जो शुद्धता है वो लगभग 60% है, लेकिन परमाणु हथियार के रूप में यूज होने वाले जो यूरेनियम होता है उसकी जो शुद्धता होती है वो लगभग 90% होती है। इसको लेकर के एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि इन यह जो 40 किलोग्राम का जो यूरेनियम है इससे ईरान जो है वो बहुत ही अपना शक्तिशाली जो दांव है वो खेल सकता है। क्योंकि अगर ईरान परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर कर लेता है तो भी ईरान के पास ये 400 किलोग्राम जो यूरेनियम है वो बचा रहेगा, जिससे ईरान अपना सीक्रेट रूप से इस पूरे यूरेनियम पर काम करता रहेगा। और अगर एक बार जो ईरान है उसने अपने न्यूक्लियर बम का अगर टेस्ट कर लिया तो जो अमेरिका इजराइल इसके ऊपर जो ये पूरी बॉम्बिंग कर रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं होगी इस पूरी बॉम्बिंग को अंजाम देने के लिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर कोरिया का ये पूरा तानाशाह किम जोंग उन है, उनसे पूरी दुनिया कितना डरती है। उसी को लेकर के आपको बता दें कि ये जो न्यूक्लियर बम है उसी के डर से जो इजराइल है उसने इतना बड़ा जो हमला है वो ईरान के ऊपर अंजाम दिया था। और जो इजराइल है इसकी बैकबोन की तरह जो अमेरिका है उसने काम किया है। वहीं आपको बता दें कि ये जो पूरा यूरेनियम है वो कहाँ गया है,
तो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी जो परेशानी की बात है वो यह है कि जिस न्यूक्लियर प्लांट यानी कि जो ईरान का जो फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट था जिस पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से हमला किया है, उसकी एक सैटेलाइट इमेज अब सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका के हमले से ठीक पहले यह जो प्लांट है उसके बाद ट्रकों की लाइन लगी थी जिसमें 16 ट्रक हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, जो कि सैटेलाइट के द्वारा ली गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ईरान का जो पूरा प्लांट है इसकी जो यूरेनियम है और जो इसको शुद्ध करने की टेक्नोलॉजी है उसके जो संसाधन है उसको जो ईरान है उसने गुप्त जगह पर भेज दिया है। और आपको बता दें कि जो ईरान है उसके पास ऐसी कई सारी जो सीक्रेट पहाड़ियां हैं जिनके नीचे जो ईरान है उसने अपना जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको दोबारा स्थापित करने जा रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि जो अमेरिका और इजराइल का ये पूरा मकसद था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नष्ट करने का, ये पूरा मिशन था वो कितना कामयाब हुआ है। तो इसको लेकर के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी सबको इंतजार इस बात का है कि क्या सचमुच में ईरान और इजराइल दोनों सीज फायर को सहमत हुए हैं, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है। लेकिन सीज फायर से भी सबसे कठिन बात यह है कि क्या ईरान के परमाणु हथियार अब उसके पास नहीं है, क्या इस पूरे हमले के बाद से जो ईरान है उसके हाथ में परमाणु हथियार नहीं लगेगा। इसको लेकर के दोनों देश आश्वस्त हो गए हैं। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि ईरान की परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। लेकिन जब बात IAEA की आती है तो अगर ईरान न्यूक्लियर वॉचडॉग यानी कि जो IAEA है उसको ग्राउंड पर आने की इजाज़त नहीं देता है तो किसी को निश्चित रूप से यह पता नहीं लग पाएगा कि ईरान ने अपनी यह जो फैसिलिटी है उसको दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया है या ईरान कुछ और कर रहा है इससे बड़ा अंजाम कि ईरान अब डायरेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट ही किया करेगा। तो आने वाले समय में इसको लेकर के हम कई सारे सेशन हैं वो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।